नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रासो ग्रंथ की कड़ी में आज हम चर्चा करते हैं हमीर रासो। हम सबको पता है कि हमीर रणथंभौर के बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं और जिनका युद्ध अलाउद्दीन खिलजी से हुआ था 1301 ईस्वी। और हमीर ने जिस प्रकार की वीरता का प्रदर्शन किया था और अपनी शरण में आए अफगानों की जो सुरक्षा और रक्षा की थी और अलाउद्दीन को लौटाने से जो मना कर दिया था, वह युद्ध का तात्कालिक कारण था। हमीर रासो ग्रंथ में हमीर और अलाउद्दीन के बीच का जो युद्ध है उसका सजीव चित्रण है। हमीर की बहादुरी, उसकी वीरता और हमीर का जो शरणागत प्रेम है वो इस ग्रंथ के माध्यम से उद्घाटित होता है। यद्यपि हमीर रासो ग्रंथ की उपलब्धता आज तक प्रमाणिक रूप में नहीं हुई, क्योंकि प्राकृत पेंगलम नामक जो छंदों का ग्रंथ है उसमें इस ग्रंथ की चर्चा है और उसी के आधार पर अलग रूप से हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की गई। हमीर रासो के रचयिता सारंगधर नामक कवि को माना गया है। विषय वस्तु जैसा कि मैंने पहले आपसे चर्चा की, इसमें हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच के युद्ध का वर्णन है और हमारे लोक में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत चलती है कि त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यह बहुत प्रसिद्ध, यानी स्त्री का विवाह से पहले उसको तेल चढ़ना वो एक ही बार चढ़ता है और ऐसे हमीर का हठी होना वह भी इतिहास में एक ही बार हुआ है। इसलिए यह हमीर हठी कहलाता है, अपने हट के लिए मरने मिटने वाला हमीर। इसका काव्यात्मक सौंदर्य बहुत शानदार है। यद्यपि छंदों की उपलब्धता बहुत कम है, लेकिन जितने भी छंद उपलब्ध हुए उन छंदों के आधार पर यह ग्रंथ बहुत शानदार, बहुत सौंदर्य वाला ग्रंथ है और वीरता का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है। और हमीर के बारे में, हमीर की वीरता के बारे में हमें एक साहित्यिक मिजाज के साथ एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यह है हमीर रासो। तो हमें बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि सारंगधर नामक कवि ने इस ग्रंथ को लिखा, यद्यपि इसकी उपलब्धता अभी भी विवादित है। प्राकृत पेंगलम में जो छंद आए उसके आधार पर इसकी कल्पना की गई है और इसमें हमीर और अलाउद्दीन के बीच के युद्ध का वर्णन किया गया है। अब अगला एक ग्रंथ हम और लेते हैं, वह है प्रमाल रासो। प्रमाल रासो जो ग्रंथ है उसके रचयिता का नाम है जगनिक। प्रमाल रासो को आलह खंड नाम से भी जाना जाता है और यह गयात्मक गय काव्य है। इसकी उपलब्धता कैसे हुई? 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आलाखंड का प्रकाशन किया। बाद में इसी आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने प्रमाल रासो को नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया। इसकी विषय वस्तु क्या है? इसमें महोबा के राजा प्रमर्दी देव के वीर सेनानायक आल्हा और उद्दल की वीरता का वर्णन गय शैली में किया गया है। और प्रमाल रासो की बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, ध्यान में रखना, 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये प्रमाल रासो की उक्ति है। ये हमें इस ग्रंथ के संबंध में इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रमाल रासो है वो महोबा के क्षेत्र में आलाखंड से नाम से जाना जाता है। ये वीर रस का ग्रंथ है और आल्हा और उद्दल की वीरता का वर्णन है। और आज भी वहां एक वीरतापूर्ण नृत्य होता है, सांकले शरीर पर बांधी हुई होती है और वो लय में तलवार चलाते हैं और नृत्य करते हैं और उनको नृत्य करते हुए देखते हैं और उसकी छलांगे उछल कूद देखते हैं तो ऐसा लगता है सजीव युद्ध चल रहा है। तो गयात्मक भी ग्रंथ है और वीरस प्रधान भी है। ये अपने आप में इसकी अद्भुत विशेषता है, क्योंकि वीर रस वाले अधिकांश ग्रंथ है वो गयात्मक नहीं है, लेकिन यह विशुद्ध वीर रस का होते हुए भी गयात्मक है। और मैंने इस ग्रंथ
के आधार पर, आला और उदल की वीरता के आधार का जो वहां का जो नृत्य और उसका जो प्रदर्शन है उसको देखा है। अद्भुत प्रदर्शन होता है, कैसे तलवारें चलाई जाती है, कैसे युद्ध होता है, और नृत्य नृत्य में उस युद्ध का सजीव चित्रण कर दिया जाता है, इशारों इशारों में उसका सजीव चित्रण कर दिया जाता है। और इसीलिए वहां देखने वाले दर्शकों में भी वीर रस का संचार हो जाता है। ये इस ग्रंथ की मार्मिकता का प्रमाण है। तो इस ग्रंथ को हमें इस दृष्टि से समझना है कि प्रमाण रासों की रचयिता जगनिक है और इसकी ये गयात्मक है। इसका विषय वस्तु में आला और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है, जो प्रमर्दी देव के सेना नायक थे। और इसकी प्रसिद्ध उक्ति है, 12 वर्ष लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो रासो ग्रंथों में अब तक हमने 4 रासो ग्रंथ पर चर्चा कर ली है। आगे जो हम पृथ्वीराज रासो और इनके बारे में चर्चा करेंगे वो आगे की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।